बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी तस्वीर पर भी आप ये पढ़कर फूंक लगाओगे, फिर देखना कैसे सामने वाले के दिल और दिमाग पर गहरी चोट लगती जाएगी। जिसमें नफरत के सिवा कुछ नहीं है, अब वो आपकी मोहब्बत में दीवानों की तरह दम भरने लगेगा। शर्त बस यही है कि आपकी उससे निकाह करने की ख्वाहिश हो। मोबाइल में आप सामने वाले की तस्वीर खोलकर उसी पर अल्लाह पाक के ये दो नाम मुबारक पढ़कर फूंक लगाओगे तो देखना कैसे ये सामने वाले के दिल में तबाही मचा देता है। उसके अंदर एक खलबली मचने लगती है। जब तक आपको देख न ले या आपकी आवाज सुन न लेगा और कुछ नहीं तो आपको मैसेज न कर लेगा, तब तक किसी हाल वो चैन से बैठने वाला नहीं है। भले ही वो कितना ही दुनिया के काम में मसरूफ हो, इधर अमल पढ़ते जाओगे उधर उसके मिजाज में तब्दीली आती जाएगी। दिन के गुजरने से पहले ही आपको देखने की ख्वाहिश उसके दिल में जागने लगेगी। रात गुजरना तो मुमकिन है, उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जितना उसे रोकेंगे वो एक नहीं सुनेगा, बल्कि और उल्टा उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत हर दिन बढ़ती चली जाएगी। इस हद का सामने वाला आपसे मोहब्बत कर बैठता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज जो अमल आपको बता रहा हूँ, इसे आप सिर्फ एक ही दिन पढ़ लें तो आपके लिए ये काफी होगा, और असर दिखने लगे तो आप 3, 5 या 7 दिन के लिए अमल को आगे बढ़ा सकते हैं। रात को इशा के बाद ही ये किया जाएगा। इसकी इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको 12 खास फूंक सामने वाले शख्स की फोटो पर लगानी है। पहली फूंक लगेगी तो उसके दिमाग में आपका ख्याल टकराएगा, वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी फूंक में फिर से और शिद्दत से आपका ख्याल बार बार उसे आने लगेगा। तीसरी फूंक में वो हैरान हो उठेगा कि आखिर मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं। चौथी फूंक में तो समझ लो जहां जिस काम में वो होगा वहां उसका मन ही लगना बंद हो जाएगा। पांचवी फूंक में उसका दिमाग खराब होने लगेगा। छठी में तो समझो कि उसे आपकी याद सताने लगेगी। सातवीं फूंक में उसे इतनी टेंशन और फिक्र होने लगेगी कि वो आपके बारे में सोच सोच कर पागल सा होने लगेगा, लेकिन अभी भी ईगो की वजह से आपसे राब्ता नहीं करेगा। आठवीं फूंक में दूसरों की तरफ से उसकी तवज्जो हटेगी, उसे कोई नहीं भाएगा। नवीं फूंक लगते ही वो आपका नाम लेगा ही लेगा। अब 10वीं फूंक में वो आपको फोन कॉल या मैसेज के बारे में सोचेगा कि चलो एक बार कर लेता हूं, जो होगा जो देखेंगे। 11वीं फूंक में वो अपना आपा खो देगा, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नतीजा ये होगा कि आपसे राब्ता करने के बारे में सोचेगा, हिम्मत जुटाएगा तो वो एक बार हिचकिचाएगा जरूर, लेकिन 12वीं फूंक में या तो वो आपके सामने होगा या फिर आपके फोन पर उसका कॉल या मैसेज होगा। शर्मिंदा होकर आपसे बात करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके साथ हो जाए तो अच्छे से अमल का तरीका सुन लीजिएगा, लेकिन जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। ये सब बातें कहने की नहीं है, बल्कि होती भी है। सब्र के साथ पूरा यकीन रखकर अमल करेंगे। जितना यकीन बढ़ाकर अमल करेंगे उतना ज्यादा असर होगा, और जितना कम यकीन उतना असर भी कम। नमाज की पाबंदी हमेशा करें, हर अमल आपका कामयाब होगा देखना। जिस बहन को फायदा हुआ उन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, मैंने जस्ट अभी ये वजीफा किया है। करने के बाद जैसे ही नेट ऑन किया तुरंत मैसेज आ गया उसका, उसने हमें ब्लॉक कर दिया था। अब बात करने जा रहे हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। तो देखा आपने, ये सब बातें कहने की नहीं है। वुजू बनाकर अमल करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट अमल पढ़ने में लगेंगे, इसलिए पहले से ही इतना वक्त निकाल कर बैठें। इशा के बाद ही अमल करें तो अच्छा होगा। अगर दूसरे तीसरे दिन भी अमल करें तो बेहतर है एक ही वक्त पर रोजाना करें। मोबाइल में सामने वाले की तस्वीर खोल लें, उसके बाद चाहे तो लॉक लगा दे, ताकि पढ़ने के बाद फौरन लॉक खोलकर फूंक लगा सके, तस्वीर ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, फोटो में उसके साथ कोई दूसरा शख्स हरगिज ना हो, इसलिए फोटो को जूम कर लें या क्रॉप करके दूसरे शख्स को हटा दें। सबसे पहले कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, ये वाली भी पढ़ सकते हैं, फिर 100 दफा पढ़ें या अजीजो या लतीफो। फिर मोबाइल अनलॉक करके स्क्रीन ऑन करके उनकी फोटो दिख जाए, फिर उसे अपने मुंह के पास लेकर आए और एक बार खुद का नाम लें। उसके बाद सामने वाले का नाम लेना है। मिसाल के तौर पर पढ़ने वाले का नाम शाहिद है, वो जिनके लिए अमल कर रहे हैं उनका नाम अलीशा है। तो एक बार मोबाइल में उनकी तस्वीर को अपने मुंह के पास लाकर आहिस्ता से कहेंगे, शाहिद अलीशा। मन ही मन कहना है, सिर्फ होठ हिले, आवाज ना आए। और फिर पहली फूंक मोबाइल में उसी फोटो पर लगा दे। अमल के दौरान हर तरफ से ध्यान हटा लेना चाहिए।
सिर्फ महबूब की तरफ ही आपकी तवज्जो हो, तन्हाई में अमल करें। 100 दफा पढ़ने के बाद आपने इस तरह से आप दोनों के नाम कहकर फोटो पर फूंक लगाई है। इसी तरह से फिर से दूसरी बार 100 दफा ये दोनों इसमें पाक पढ़ें और फिर से मोबाइल ऑन करके फोटो को अपने मुंह के पास लाकर आप दोनों के नाम आहिस्ता से सिर्फ फोटो को हिलाकर ले लें और दूसरी फूंक उसकी फोटो पर लगा दें। तीसरी बार भी ऐसा ही करें। 100 दफा पढ़कर आप दोनों के नाम आहिस्ता से लेकर तीसरी फूंक मोबाइल पास में लाकर उसी फोटो पर लगा दें। बस आपको फूंक लगाने की तरतीब का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर इस तरतीब से आप 1200 दफा ये दोनों इसमें पाक पढ़ेंगे, जिसमें हर 100 दफा पढ़ने के बाद मोबाइल ऑन करके सामने वाली की फोटो को अपने मुंह के पास लाकर आप दोनों के नाम आहिस्ता से लेंगे और एक एक फूंक हर 100 दफा के बाद लगाते जाएंगे। कुल 12 फूंक इस तरतीब से सामने वाली की फोटो पर लगानी होगी, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए बस, जिसमें 12 ही बार आपने आप दोनों के नाम लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर फूंक में सामने वाले पर आपकी मोहब्बत का असर और गलबा बढ़ता जाएगा।